आपने प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात की खबरें सुन रहे होंगे। साथ ही खबरों के माध्यम से सुन रहे होंगे कि एलएसी पर दोनों देशों के बीच सीमा विवाद सुलझने लगा है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि एलएसी और मैकमोहन लाइन में क्या अंतर है। सबसे पहले जानते हैं गलवान विवाद के बारे में। साल 2020 में दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी झड़प हुई, जिसमें भारत के 20 और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार चाइना के 38 से ज्यादा सैनिकों की जान चली गई, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच सीमा पर टेंशन का माहौल था। यही नहीं, 2020 से सिर्फ लद्दाख ही नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश में भी तनाव बना हुआ था। सबसे पहले जानते हैं मैकमोहन रेखा के बारे में। आपको बता दें कि मैकमोहन लाइन का नाम ब्रिटिश भारत के विदेश सचिव रहे हेनरी मैकमोहन के नाम पर रखा गया है। 3 जुलाई 1914 को शिमला में हुए समझौते के बाद भारत और तत्कालीन तिब्बत के बीच खींची गई थी, जो भारत के लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। हालांकि चीन इस बात को नहीं स्वीकार करता है। चीन का कहना है जो साल 1914 में शिमला समझौता हुआ उसमें कोई भी आधिकारिक तौर पर चीनी मौजूद नहीं था, और जो भी आज के समय के चीन की सीमा भारत को टच करती है उसे असल में मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। अब बात करते हैं एएलएसी के बारे में। एएलएसी का पूरा नाम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं। ये बेसिकली चीन द्वारा लद्दाख के नॉर्थ ईस्ट हिस्से को कब्जा करने के बाद से खींची गई या फिर मान्यता प्राप्त रेखा है। लेकिन ये वो असल सीमा रेखा नहीं है जो 1914 में भारत तिब्बत के बीच खींची गई थी। ये टेम्पररी लाइन है। ये अक्साई चीन के नीचे से खींची गई है। अगर इन दोनों के बीच में अंतर की बात करें तो 1914 के शिमला समझौते के बाद खींची गई मैकमोहन जो भारत तिब्बत के बीच खींची गई थी, वही अक्साई चीन को कब्जे के बाद खींची गई एलएसी है।